नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे कोई अछूता नहीं है। अमीर से लेकर गरीब तक, बिजनेसमैन से लेकर ग्राहक तक, चपरासी से लेकर डीएम तक, यहाँ तक कि मुझसे लेकर आप तक। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन में 186% तक की आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का ये सरकारी संगठन है जो अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में अपनी सिफारिशें देता है, जिसमें प्राविधान था कि वेतन आयोग हर 10 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा। भारत की आजादी के बाद से भारत सरकार के सभी नागरिक और सैन्य डिवीजनों के काम और वेतन भत्ते, पेंशन की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए नियमित आधार पर 7 वेतन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए इसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय निर्धारित है। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी। वेतनमान संरचना में 18 स्तर शामिल हैं, जो स्तर 1 से शुरू होकर स्तर 18 तक जाते हैं। लेवल 1 पर अब तक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह है, जबकि लेवल 18 पर अधिकतम वेतनमान 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। हाल में ही घोषणा हुई है 8वें वेतन आयोग की, यानी इससे पहले और 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से पहले कब और कितनी सैलरी बढ़ी थी। इसके बाद बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में सैलरी की। बात करते हैं कि कमीशन की, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मात्र 55 रुपए था, जबकि अधिकतम वेतन 2,000 रुपए मासिक तय किया गया था। वहीं सेकंड पे कमीशन में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 80 रुपए था, जबकि अधिकतम वेतन 3,000 रुपए मासिक तय किया गया था। उसके बाद बारी आती है थर्ड पे कमीशन की, जिसमें कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की बात करें तो वह था 185 रुपए, जबकि अधिकतम वेतन 3200 रुपए निर्धारित किया गया था। इसके बाद बारी आई फोर्थ पे कमीशन की, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 27.6% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 750 रुपए हो गया, जबकि अधिकतम वेतन की बात करें तो 8,000 रुपए तय किया गया था। इसके बाद 5वें पे कमीशन की बात करें तो इसमें वेतन में 31% की वृद्धि हुई, जिससे न्यूनतम वेतन 2,550 रुपए हुआ, जबकि अधिकतम वेतन की बात करें तो 30,000 रुपए निर्धारित किया गया। लेकिन 6th पे कमीशन में असाधारण वृद्धि देखने को मिली और फिटमेंट फैक्टर 1.86 निर्धारित किया गया, जिससे वेतन में 54% तक की बढ़ोतरी हुई। उससे न्यूनतम वेतन 7,000 और अधिकतम वेतन 90,000 रुपए तक हो गया। 7वें पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, लेकिन वेतन वृद्धि केवल 14.29% की ही हुई। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, जबकि अधिकतम वेतन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए हुआ। अब बात करेंगे 8th पे कमीशन की, जिसमें यह तय हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वह 2.5 से 2.91 के बीच होगा, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वां वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन संभवतः 41,000 रुपए से लेकर 51,480 रुपए के बीच हो सकता है। अब जानते हैं कि 8th पे कमीशन में किस लेवल पर कितनी सैलरी बनेगी या कर्मचारियों को मिलेगी, जिसके लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी नया वेतन इक्वल टू वर्तमान वेतन, जो कि 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, इनटू फिटमेंट फैक्टर।
साथियों जान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या। फिटमेंट फैक्टर जो है यह वेतन और पेंशन वृद्धि की सीमा निर्धारित करता है जो कर्मचारी के मूल वेतन पर लागू होता है ताकि संशोधित नए मूल वेतन की गणना की जा सके। अब सैलरी समझते हैं। जैसे कि लेवल 1 कर्मचारी की अभी की सैलरी जो है यानी 7th पे कमीशन के अनुसार 18,000 रुपए, जो कि 8th पे कमीशन के बाद बढ़कर 18,000 गुणे 2.86 जो कि फिटमेंट फैक्टर है से करेंगे तो आप 51,880 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। वही लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 की न्यूनतम सैलरी जो है वह 19,900 रुपए है। अगर इसे 8वें पे अनुसार के में देखेंगे 8th पे कमीशन के अनुसार तो इसकी सैलरी जो है वो 56,914 रुपए तक हो जाएगी। इस तरह से आप भी अपने पे लेवल के अनुसार अपना वेतन निकाल सकते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि आखिर 8th पे कमीशन के अनुसार हाईएस्ट सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी बन जाएगी। तो आपकी इस जिज्ञासा को भी हम शांत कर देते हैं। अभी यानी 7th पे कमीशन में लेवल 18 यानी हाईएस्ट लेवल की न्यूनतम सैलरी जो है वह 90,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 90,000 मल्टीप्लाई बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 इक्वल टू 2,57,400 रुपए। जबकि हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो वह अभी यानी 7th पे कमीशन के अनुसार 2.5 लाख रुपए है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद 2.5 लाख इंटू 2.56 इक्वल टू 7,15,000 हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में 186% तक की वृद्धि हो जा रही है। यह रही 8th पे कमीशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद साथियों।